हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इंटीजर्स। आज हम सीखेंगे कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। देखिए, पूर्णांक संख्या हमारी बेस संख्याएं होती हैं। जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर्स हमारी 0 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि पूर्ण संख्या में धनात्मक या ऋणात्मक जोड़ने पर ये हमारी पूर्णांक बन जाती हैं। तो पूर्णांक संख्या को हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या में धनात्मक या ऋणात्मक जोड़ने पर ये हमारी पूर्णांक बन जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया 3, तो 3 के आगे जो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो ये हमारी आंसर हो जाएगा -3। तो ये जो -3 है ये हमारी पूर्णांक बन जाएगी। -3 को हम नेचुरल नहीं कहेंगे या पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई हुई है जिसमें हमने लिखा हुआ है 3 2 1 0 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं कि ये संख्याएं जो हैं ये जिस रूप में लिखी हुई हैं क्या ये सही लिखी हुई हैं? तो मैं आपको बताऊं, ये संख्याएं जो हैं 0 के राइट साइड वाली ये हमारी सही संख्याएं लिखी हुई हैं और 0 के लेफ्ट साइड वाली ये हमारी गलत संख्याएं लिखी हुई हैं। कैसे लिखी हुई हैं? 0 के जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये हमारा आता चला जाएगा। लेकिन 0 के जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बनता चला जाएगा। लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? हमने बोल दिया 0 के बाद, जैसे हमने बोला 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 हमने बोला है ना, ये हमारा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि जब हम 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो जितनी भी सारी संख्याएं हमारी आती हैं वो हमारी माइनस में बदल जाती हैं, और जब 0 से राइट साइड में आएंगे तो ये हमारी प्लस की हो जाती है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो संख्या प्लस की हुई है। अगर इन संख्याओं के आगे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी ये संख्याएं हमारी बिल्कुल सही हो जाएंगी। लेकिन हम 0 के लेफ्ट साइड वाली संख्याओं के आगे अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये संख्याएं हमारी गलत हो जाएंगी। लेकिन हम इनमें कुछ नहीं लिखेंगे, हम इनमें केवल माइनस ही लिखेंगे। ना हम इसमें प्लस लिख सकते हैं ना और कुछ लिख सकते हैं। हमारा ऑप्शन होता है प्लस या माइनस। तो प्लस तो हमारी राइट हैंड साइड वाले में आ गई। अब जो 0 के उधर वाली होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में होंगी, वो हमारी माइनस की संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आया आपको? तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो संख्याएं जो हैं ये हमारी माइनस में हो जाएंगी। तो क्या अब आप बता सकते हैं ये संख्याएं सही फॉर्म में लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई हैं? जी हाँ, तो ये संख्याएं हमारी सही फॉर्म में लिखी हुई हैं। हमने इन संख्याओं के आगे कुछ नहीं लगाया है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं हमारी ऑलरेडी से ही प्लस के रूप में है। और जब किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हुआ होता है तो ये हमारी प्लस की संख्या होती है। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है -1, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये संख्या हमारी माइनस की है, यानी कि ये संख्या हमारी -1 है। उसके बाद -2 -3 -4 डॉट डॉट आती चली जाएंगी। तो यही हमारी इंटीजर्स नंबर होते हैं। इंटीजर्स नंबर्स में हमारी प्लस की संख्याएं आती हैं और माइनस की संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि 0 के राइट हैंड साइड वाली जितनी भी संख्या होंगी वो हमारी प्लस की होंगी, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी माइनस की होंगी। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं। आपके एक दोस्त ने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं और वो कुछ दिनों बाद आया और उसने आपको 50 रुपये वापस दे दिए। तो आपको कितने रुपए बचे हैं? आपके 50 रुपये बचे हैं जो उसे वापस देने हैं। तो आप घाटे में चले गए हो। इसे हम बोल सकते हैं कि आप घाटे में चले गए हो। अगर वो हमें 110 रुपये दे देता तो हमारे फायदे हो जाते, क्योंकि 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल गए हैं ना। तो जो 100 रुपये थे उसमें से हमें केवल 50 रुपये ही मिले हैं। अब वो रुपये और नहीं देने वाला, तो हम किस में चले गए? घाटे में चले गए। तो जब हम घाटे में जाते हैं तो हम यहाँ पर इसका सिंबल यूज करते हैं माइनस का। तो इसी प्रकार हमने एक और उदाहरण ले लिया कि आपके किसी दोस्त ने आपसे 10 रुपये लिए हैं और उसने कुछ दिनों बाद आपको 8 रुपये दे दिए। तो आपके कितने रुपए बचे हैं? 2 रुपये बचे हैं। लेकिन अब वो आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अब आप घाटे में चले गए हो। तो इसका मतलब -2 रुपये जो है वो आपके शेष रह गए हैं। तो आप घाटे में गए हो, इसका मतलब हम -2 लगाएंगे। अगर आपको 10 की जगह 12 रुपये मिल जाते तो आप फायदे में चले जाते, यानी कि प्लस का सिंबल लगाते, तो आप 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते, यानी कि आपका फायदा हो जाता। तो आपको इस स्टोरी से अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन हम बात करें कि दशमलव की संख्याओं की या भिन्न की, तो क्या ये संख्याएं या भिन्न, दशमलव वाली संख्याएं या भिन्न, ये हमारी पूर्णांक हो सकती हैं?
नहीं, ये हमारी पूर्णांक बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि जब हम किसी संख्या को दशमलव में लिखते हैं तो उसका मान हमें अच्छे से पता नहीं चल पाता है कि उसका करेक्ट मान क्या होता है। अगर पता भी चल जाता है लेकिन हमें आगे दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं या भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उनको हम पूर्णांक में शामिल नहीं करते हैं। यानी कि ये दशमलव वाली संख्याएं हैं, भिन्न वाली संख्याएं हैं, ये हमारी इंटीजर्स नंबर नहीं होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूर्णांक अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो हमने जो 1 लिखा हुआ है तो 1 हमारा छोटा है किससे? 2 से और 3 से। तो 1 हमारा छोटा किससे है? 2 से और 3 से। लेकिन हम इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में चले जाए तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ -1 -2 और -3। तो ये -1 जो है आप बोल सकते हैं कि जो -1 है ये हमारा छोटा हो जाएगा -3 से, लेकिन नहीं, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमारी माइनस वाली संख्याएं जो होती हैं वो हमारी, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है -64 और -32, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि -64 जो है वो बड़ी संख्या है और -32 जो है वो छोटी संख्या है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। जितनी हमारी माइनस में संख्या होती है, जैसे हम इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें जो -32 जो है जिसको आप छोटा बता रहे हो, लेकिन ये हमारी बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए ये बड़ी संख्या होगी। अगर हम यहाँ पर लिख देते कि 64 और 32 में अब इसमें बड़ा कौन है, अब आप यहाँ पर ये मत कह देना कि इसमें 32 बड़ा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस की संख्याएं हैं, इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये हमारी 64 बड़ी संख्या हो जाएगी और 32 हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें तो अब बड़ी संख्या कौन सी है? अब हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी -32। ठीक है ना, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि -1 जो है वो बड़ी संख्या है, -2 और -3 छोटी संख्या है। अब बात करें -2 और -3 की, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है? इन दोनों में हमारी 2 बड़ी संख्या है, ना कि 3 बड़ी संख्या है। याद रखना है कि जिस किसी भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा वो संख्या हमारी अगर छोटी लिखी हुई है तो वही हमारी बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये छोटी संख्या है लेकिन ये माइनस में लिखी हुई है, इसलिए ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। यहाँ पर -2 है और -3 है, तो -2 हमारी बड़ी संख्या होगी और -3 हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। तो देखा आपने कितना सरल था। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने सीखा है कि पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।